आगे बढ़ेंगे और सेफ हेवन प्रेशियस मेटल्स की भी बात करेंगे, क्योंकि सेफ हेवन डिमांड भी यहाँ पर बढ़ गई है। और स्पेशली अगर हम गोल्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। 3 साल में $7,000 के पार यहाँ पर भाव जा सकता है। ये जो अनुमान है ये लगातार एनालिस्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। स्ट्रक्चरल डेफिसिट और मजबूत निवेश की मांग से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और तेज़ी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। एक बड़ी रैली 2025 में देखिए, उसके बाद से ही हम लगातार अच्छी तेजी सोने और चांदी में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर आती हुई नजर आई। लेकिन देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ा फैक्टर हमेशा से कमोडिटीज में काम करता है और उसी की वजह से हम जो उतार चढ़ाव है वो यहाँ पर कीमतों में देखते हैं। 2036 तक सोने के लिए $10,000 तक का लक्ष्य यहाँ पर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मिल सकता है। क्या ट्रिगर्स है वो भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। तो देखिए दुनिया भर में तनाव लगातार जारी है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन ले लीजिए, यूएस और ईरान ले लीजिए, उससे पहले यूएस वेनेजुएला ले लीजिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ लगातार चल रही है। उसी की वजह से सेफ हेवन की डिमांड को सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। फिलहाल $39 ट्रिलियन का कर्ज है। 2036 तक बात करें तो ये कर्ज $64 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। बढ़ते ब्याज खर्च से डॉलर सप्लाई बढ़ने का यहाँ पर जोखिम जो है वो लगातार बरकरार है। डी डॉलराइजेशन थीम से भी मल्टी ईयर की रैली यहाँ पर संभव है। ये भी सारे अनुमान हम एक्सपर्ट से लगातार सुनते आ रहे हैं। यूएस टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है। देखिए टैरिफ पिछले 1 साल से यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ उनसे फैसला आया था कि जो टैरिफ है वो अवैध है। उसके बाद फिर से ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि वो 15% का टैरिफ लगाएंगे। तो देखिए टैरिफ को लेकर लगातार अनिश्चितताएं बरकरार यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से भी सुरक्षित निवेश की मांग को सपोर्ट मिल रहा है। 2025 में जो ये मांग है वो 2175 टन रहने की उम्मीद है और सेंट्रल बैंकों की लगातार मजबूत खरीदारी यहाँ पर जारी है। मीडियम टर्म में गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने आपको बता दिए और इसके अलावा हम अपने एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि आने वाले दिनों में सोने की डिमांड किस तरह से नजर आ रही है और कितना उछाल अब यहाँ पर सेफ हेवन डिमांड में नजर आएगा। अंकित जी, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। सोने को लेकर आप कौन से बड़े फंडामेंटल्स यहाँ पर देख रहे हैं और कितना उछाल आना अभी बाकी है कीमतों में? देखिए सबसे बड़ा फंडामेंटल तो आपने जैसे बोला कि टेंशन्स ग्लोबल मार्केट के अंदर चल रही हैं और बाकी सेफ हेवन डिमांड के ऊपर चल रहा है, तो ये सारे फंडामेंटल्स डेफिनेटली हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल्स पे आऊंगा। जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के ऊपर होता है तब हम सिल्वर के अंदर बाइंग करते हैं, और जैसे ही 60 के नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते नजर आएंगे। जितना भी आपने अभी फंडामेंटल्स बताए वो सारे के सारे वैसे ही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आपको याद होगा हम लगातार 1,60,000 1,58,000 से इसके अंदर बोल रहे थे कि बाइंग करके चलिए। 1,66,000 1,70,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करें तो $5,300 से $5,400 के बीच में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर बात करें ट्रेंड पॉजिटिव है, बेच के काम नहीं करना है। आने वाले टाइम में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 6,000 से $6,400 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 4800 का यहाँ पे मेजरली स्टॉप लॉस रहेगा। तो कोई भी अगर गिरावट मिलती है वापस से 5200 के आसपास अगर मिलता है गोल्ड, तो बाइंग करके चलना यहाँ पे मुझे लगता है बेटर रहेगा। अगर मैं इंटरडे की बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो 1,65,500 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 1,62,000 का लगाना है। टारगेट 1,69,000 तक वापस से एक बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर इंट्राडे की कॉल्स भी बता दी है अंकित जी ने। 1,65,500 के आसपास अगर आपको मिल रहा है यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,62,000 का लगाना होगा। टारगेट 1,69,000 तक के यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर गोल्ड को लेकर पॉजिटिव नजर आया और इस वक्त हमारे साथ AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया भी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, सोने और चांदी का आउटलुक अब आपको किस तरह से नजर आ रहा है? जिस तरह की ग्लोबल अनिश्चितताएं बन गई है, आप की जो एक्सपर्ट्स है आप लोग किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं? और अगले 1 साल का आउटलुक भी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कोई बड़ी रैली यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? नमस्कार मैम। देखिए आपके प्रोग्राम में 4 फरवरी को जो हमने प्रोग्राम किया था और उसके बाद से जितने भी कंटिन्यूअस प्रोग्राम किए थे, तो हमने ये बोला था कि 4 मार्च के पहले $5,400 का लेवल जो है वो गोल्ड दिखा देगा। और आज का हाई अगर आप देखें तो 5,394 का हाई लग चुका है। अब आने वाले टाइम पे बात करें तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर थोड़ा सा डाइवर्ज व्यू है।
सिल्वर जब तक 96 के ऊपर डेली क्लोज नहीं आता है, तब तक मैं अंकित भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि गोल्ड को लेके ही हम बाय करेंगे। और जो नियर टर्म टारगेट है वो मुझे लगता है 6,000 से $6,500 के बीच में रहेगा। रेंज अब शिफ्ट होकर 5150 से 5750 की इमीडिएट हो गई है। और अगले 1 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है 6,500 से लेके $7,000 तक के जो लेवल्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तन्वी जी। जी लेकिन सर आप किस तरह की रिपोर्ट्स अब यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं? आने वाले दिनों के लिए क्या अनुमान यहाँ पर चल रहा है? कोई इनसाइट्स है आपके पास सोने और चांदी को लेकर? ये सोने में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल डिमांड तो जरूर इस समय काफी कम चल रही है। गोल्ड को अगर कोई ड्राइव कर रहा था तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेंट्रल बैंकर्स की डिमांड ड्राइव कर रही थी। अब जिस तरीके से ये सिचुएशन बनी है, इससे मैम जो ऑयल की जो प्रेशर है वो तमाम हमें इकोनॉमीज में देखने को मिलेगा, चाहे वो चाइना की इकोनॉमी है, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी है। और उन मार्केट्स के अंदर जो हेज फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, willingly or non-willingly, they have to come and buy the gold for the hedge और फॉर द इंश्योरेंस ऑफ देयर पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता है कि हेज अगेंस्ट पोर्टफोलियो की डिमांड जो है वो गोल्ड में अभी आनी बाकी है। और सेकेंडली मुझे लगता है कि जिस तरीके का प्रेशर अब अगर आप देखें, कल जैसे कमला हैरिस का भी जो स्टेटमेंट आया है या तमाम जो कांग्रेस के उनके मेंबर्स हैं उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ट्रंप ने ये जो युद्ध है वो थोप दिया है अमेरिकन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यूएस को भी जो अपने इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको लेके सॉफ्ट आउटलुक रखना पड़ेगा। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो अभी भी शाइन करता रहेगा और नीचे के लेवल्स पे बाइंग जो है वो इसमें बनी रहेगी। और जो अभी आप फ्लैश कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन, ये जो थीम है ये इसको ड्राइव करता रहेगा गोल्ड को। तन्वी जी। जी जी बिल्कुल, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर केडिया जी ने बताई है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बाकी के एक्सपर्ट से भी सोने और चांदी पर उनकी राय लेंगे। सोने और चांदी में वो कौन से बड़े लेवल्स आते हुए देख रहे हैं और कौन से बड़े फंडामेंटल्स यहाँ पर उन्हें लग रहे हैं? अब आने वाले दिनों में क्या लेवल्स और कितना उछाल कीमतों में नजर आएगा? जी बिट्टूपन जी आप बताइए। देखिए, गोल्ड में बड़ा जो अभी इमीडिएट फैक्टर है वो तो जियोपॉलिटिक्स है, लेकिन अदर जो फैक्टर है डेब्ट और जो डेफिसिट्स, क्योंकि ग्लोबली अगर डेब्ट देखते हैं तो काफी बड़ा है और कंट्रीज को और डेफिसिट्स के नंबर भी देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट नंबर अक्रॉस द वर्ल्ड इज गोइंग टू राइज सभी गवर्नमेंट का। तो पहला चीज है कि इंडिया में देखते हैं या हम लोग यहाँ पे भी जिस तरह से अभी एक पैनिक हो रहा है 2027-28 में, जिस तरह से एक एआई डिस्ट्रप्शन आने के लिए थोड़ा सा फेयर है, तो ग्लोबली कहीं ना कहीं पूरे फेयर बना हुआ है। और दूसरा जो चीज है, जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जापान हो यूएस हो, दे आर रनिंग ऑन ह्यूज डेट, और उस डेट को सर्विस करने के लिए भी कभी मुश्किल हो सकता है। तो ईल जो जो गवर्नमेंट के बॉन्ड के ईल है वो भी शूट अप करने के लिए एक्सपेक्टेशंस है। और दूसरा जो चीज है, जो फिएट करेंसी डिजाइन है उसमें थोड़ा सा भी क्वेश्चनेबल मार्क है, और उसके कारण क्रिप्टोज में रैली आया था। लेकिन अभी जिस तरह से क्रिप्टोज में एक पिटाई हुआ, जिस तरह से बिटकॉइन इथेरियम में काफी एक क्रैश हुआ, उसके बाद सिर्फ बचा हुआ है गोल्ड सिल्वर जो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी ट्रीट कर रहा है। और जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो है, लास्ट हम लोग जब देखते हैं लास्ट 6 महीने 7 महीने से नए नए ट्रिगर्स आ रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ग्लोबली सुधर जाएगा। तो इसी माहौल में एक ही सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड। और इस गोल्ड में मेरे हिसाब से देखिए $6,000 6,300 ये सब वेरी इजीली पॉसिबल है। ये छोटा सा करेक्शन आया था, थोड़ा लिक्विडिटी बाजार से निकल गया था मार्जिन के कारण, थोड़ा 1-2 दिन का पैनिक था, उसके बाद से फिर गोल्ड धीरे धीरे या सिल्वर भी धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। और हालांकि जो अभी ऑल टाइम हाई है वो ब्रीच कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और हम लोग के जो लोकली जो भाव है एमसीएक्स में, ये साल भर के अंदर 2,20,000 के आसपास पहुंच सकता है। तो कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने गोल्ड में बाय द दिस बोला है। हालांकि कभी कभी ट्रेडिंग कॉल नहीं बनता है फ्यूचर्स में, लेकिन ईटीएफ में कंटिन्यू टू बाय के लिए बोला है। अभी भी कोई डिप्स में बाय कर सकते हैं। छोटा मोटा करेक्शन को इग्नोर करिए, क्योंकि ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वेरी बुलिश एज ऑफ नाउ। तो $6,000 तो मैं टारगेट कर रहा हूँ, या 2 लाख एमसीएक्स में गोइंग फॉरवर्ड हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति और $6,000 यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर भी सोना आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। देवया जी आपकी क्या सलाह होगी सोने और चांदी को लेकर? कितने बड़े लेवल्स आप आने वाले दिनों में आते हुए देख रहे हैं? सोने की मैं बात करूँ, जिस हिसाब से आपने जो फंडामेंटल डिस्कस किए ऑलरेडी इन प्लेस है प्राइसेस के अच्छे रैली के लिए, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स जो है पॉजिटिव है, बीट जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है और साथ में जो टैरिफ के भी कंसर्न्स है। ये वीक भी काफी इवेंटफुल है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, तो उसके भी नंबर्स देखने पड़ेंगे क्या आता है। मेरे
हिसाब से अभी कोई भी करेक्शन आएगा तो 12 डिप्स का व्यू रख के चले। इंट्राडे में अगर प्राइस 1,65,500 के करीब आता है तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,65,000 का रखें और टारगेट जो है ऊपर में 1,66,200 का मेंटेन करें। इंट्राडे के लिहाज से भी यहाँ पर रणनीति सुझा दी 1,65,500 के लेवल पे 1,65,000 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। टारगेट 1,66,200 तक के सुझा रहे हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप गोल्ड पर बनाकर चलिए। नितिन जी, आपसे एक सवाल था। जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है, एयरबेस यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के बंद हो गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है, लेकिन फिजिकल गोल्ड की डिमांड किस तरह से है, किस तरह का फुटफॉल यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्या आपको दिख रहा है आने वाले दिनों में और फिलहाल किस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए, सैटरडे को फिजिकल डिमांड बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट हमने लोकल मार्केट में 1,75,000 तक गोल्ड को बिकते हुए देखा और आज भी सुबह से काफी इंक्वायरीज के फोन आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन में चूंकि सबको ही लग रहा है गोल्ड ऊपर जाएगा, तो आने वाले दिनों में ये जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है ये काफी अच्छी बनी रहेगी। और एज ऑफ नाउ जब हम बात करें तो यूएस का एक और F-15 जो है कुवैत के आसपास गिरा दिया गया है। तो मुझे लग रहा है ये सब न्यूज जिस तरीके से बाहर निकलेगी, डिमांड डे बाई डे बढ़ती जाएगी। डिमांड अच्छी है और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई ही नजर आएगी। चलिए, इसी के साथ शो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए।